मेरे बतलाए और लगी भर गैया जो बात कछु के नहीं रे आए बलराम अटकी गई अधवर में गाड़ी मैया कह रही है अरे कन्हैया बन गए निरमोई अरे लला मेरे बन गए निरमोई भाई मैया देवकी मिली यशोदा की सुधी बुद्धि सब हुई बलराम तीर नहीं कोई धरवैया अरे यशोदा भारी दुखी आवे अपने ही आवे उद्धव ने धैर्य बताया है मैया चिंता मती करो कृष्ण और बलराम शीघ्र लौट आएंगे तुम्हारे पास तुमसे मिलने के लिए आएंगे। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन महाराज कंस की दो रानियां थीं जिनके नाम थे अस्ति और प्राप्ति। ये अस्ति और प्राप्ति मगध के राजा जरासंध की बेटियां थीं। जब पति का मरण हो गया, देहांत हो गया, कन्हैया ने मार दिया है कि जरासंध की बेटियां
रथ पे भई सवार पहुंचे बाप के सामने करने लगी पुकार। पिता जरासंध से कहिए, पिताजी कंसराज का कुछ हाल पता है? बिटियों का हाल देख करके पिता जरासंध कहने लगे, तुम्हारा ये हाल किसने किया है? मेरे दामाद कंस को मार करके आपको विधवा किसने किया है? जरासंध बड़ा शोकमय हुआ और क्रोध की मारे आग बबूला हो गया। कहने लगा कि लानत है ऐसी साई पर, तू आए से जामों पर, हसरत ऐसी हसमत पर, तुफ है ऐसे आरामों पर। ऐसा निश्चय करने के बाद जरासंध 23 अछोड़ी सेना लेकर के चला है। एक अछोड़ी सेना का प्रमाण श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 1,09,350 पैदल और 65,600 घुड़सवार, इतनी सेना का प्रमाण मिलता है। ये एक अछोड़ी सेना है। ऐसी 23 अछोड़ी सेना लेकर के आज जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई की है। कृष्ण और बलराम कहने लगे, निकल चलो। जरासंध की सेना देख करके बाहर निकल करके पहुंचे, मथुरा से बाहर पहुंच गए। युद्ध की सभी सामग्री लेकर के जरासंध हंसने लगा और कहने लगा, एक कृष्णा, तुम्हारे साथ लड़ने में हमें शर्म लग रही है। क्यों? एक तो तुम छोटे हो और दूसरे मामा के हत्यारे हो। बलराम कहने लगे, अरे छोटे ही थे तो लड़वे में शर्म लग रही है, बड़ो तैयार है, बड़े से लड़ लो। युद्ध हुआ। कृष्ण और बलराम जरासंध की सेना को इस प्रकार मार रहे जैसे किसान अपनी पकी हुई फसल को काटता है। बलराम जी जरासंध को उठाए लिए चले गए, आकाश में ऊपर से छोड़ने वाले थे। तब तक कन्हैया ने हाथ उठा दिया, ए भैया इसे मारियो मती, क्योंकि दुनिया में अभी बहुत से राक्षस हैं, हम तुम किन किन के पीछे फिरेंगे। जिस इकट्ठो कर करके लात रहे वो और हम तुम मातरंग। एक बार नहीं 17 बार सेना को लाया। कृष्ण और बलराम ने 17 बार मारे और जरासंध छोड़ा। 18वीं बार मेरे भगवत प्रेमियों,
3 करोड़ मनुष्यों को लेकर के कालिया यवन आ रहा है। कालिया यवन अपनी सेना को लेकर के आ रहा है। कालिया यवन को देख करके भगवान कन्हैया भागने लगे। कालिया यवन कहने लगा, कालिया यवन कहने लगा, ए कृष्णा, ये पूतना नहीं जिसे दूध पी करके मार दिया, ये सकटासुर नहीं, ये त्रिडावत नहीं, ये अघासुर नहीं, ये कंस नहीं जिसके केस पकड़ करके मार दिया, देख ले मैं कौन हूं। कन्हैया ने हाथ हिला दिया, तेरी तरफ नहीं देखूंगा, मैं जिसकी तरफ देख लेता हूं उसकी नजर भर के जिसकी तरफ देख लेता हूं उसका तो कल्याण। समय की बात है। एक दिन श्री कृष्ण मथुरा भाग गए, एक दिन कंस पछाड़ दियो। एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लो, एक दिन गोपिका लुटाए बैठे वन में। एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत ली, एक दिन 10 शीश कटडरे। मानुष देहि को गुमान करे बावरे, सूर्य के तो 3 पैर होते एक दिन में। मानुष देही को गुमान करे बावरे, सूर्य के तो 3 पैर होते एक। सूर्य सुबह कैसा निकलता है, बिल्कुल शीतल, दोपहरी में एकदम गर्म और शाम को फिर से। मेरे भगवत प्रेमियों, आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे कालिया। भगवान कन्हैया एक गुफा में प्रवेश कर गए हैं। उसमें एक पुरुष सो रहा था, उसके ऊपर से पीताम्बर ढक दिया, पीताम्बर डाल दिया उसके ऊपर और स्वयं तो आगे बढ़ गए। कालिया पीछे से आया, हंसने लगा, ये समझ रहा होगा ये लौट जाएगा, ये लौट करके नहीं जाएगा। कालिया ने एक पैर की ठोकर लगाई और वो पीताम्बर हटाया है। जैसे युद्ध पुरुष की दृष्टि खुली, आंखें खुली, दृष्टि के पड़ते ही कालिया जल करके भस्म हो गया। बोलो गोविंद भगवान की। परीक्षित कहने लगे, गुरुदेव वो पुरुष कौन था जिसकी दृष्टि के पड़ते ही कालिया जल करके भस्म हो गया, और उसकी दृष्टि में इतनी शक्ति तेज कहां से आया? व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं, राजन ये कोई और नहीं थे, सूर्यवंशी महाराजा मानधाता के बेटा मुचकुंद थे। जब देवासुर संग्राम हुआ था
तो देवताओं का इन्होंने सहयोग किया। जब देवता विजयी हुए तो देवताओं ने कहा, ए राजा मुचकुंद, तुम कुछ मांग लो। राजा मुचकुंद कहने लगे, महाराज मैं नींद भर के सो नहीं पाया हूं, ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसी जगह बताओ जहां मैं नींद भर के सो लूं, नींद भर के सो लूं। कह दिया, जाओ तुम उस गुफा में जाके सो जाओ। पहले तो तुम्हें कोई जगाएगा नहीं, और जगाएगा तो तुम्हारी दृष्टि के पड़ते जल करके भस्म हो जाएगा। वही महाराज मानधाता के बेटा मुचकुंद थे। भगवान राजा मुचकुंद को दर्शन देने के बाद स्वयं पर्वत पर चढ़ गए हैं। जरासंध ने चारों तरफ से ईंधन इकट्ठा करके उस पहाड़ में आग लगवा दी। कन्हैया ने योग माया से कहा, है योग माया, गोकुल छोड़ा वृंदावन गया, वृंदावन छोड़ा नंदगांव गया, नंदगांव छोड़ा मथुरा आया। अब मुझे मथुरा भी छोड़नी है, मेरे लिए अलग से एक नगरी का निर्माण करो। मेरे भगवत प्रेमियों, 12 योजन के बीच में 1 योजन होता है 4 कोस का। अब कन्हैया ने 12 योजन के बीच में द्वारिकापुरी का निर्माण कराया है। कन्हैया अब द्वारिका में रहने लगे। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की।